काम वासना को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं भाई। कंटिन्यू पब्लिक एक ही बात पूछ रही है, भैया ब्रह्मचारी का पालन करना है क्या? अरे भाई ब्रह्मचारी का पालन कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उस लेवल पे पहुँचोगे फिर ब्रह्मचारी के पालन की बात आएगी। पहले अगर पहुँचो तो सही। किसी ने बोला भैया रियलाइजेशन के बारे में बता दो और अवेयरनेस क्या है, तो प्रेजेंट में कैसा रहा जाए। ओशो ने यही बात को एक्सप्लेन किया है। देखो मैंने ओशो की जो बुक है 112 सीक्रेट ऑफ तंत्र, इसके 10 चैप्टर पढ़ा हूँ। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, ओशो अगर एक तरीके से कंपेयर किया जाए ना, सारे जितने भी मैंने स्टडी की है गुरुओं की, ओशो के लेवल का कोई नहीं है। ओशो टॉप पे, ओशो को बीट करने वाला कोई भी नहीं है, ये मैंने जाना है। ना ओशो ने मतलब दुनिया भर के सबके धर्म की पट्टी खोल दी है। कुछ चीज़ें ओशो जब चले गए वो दूसरे कंट्री में, वहाँ पे उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जो उन्होंने इंडिया में रह के जो बातें बताई थी उससे वहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा वो इन्फ्लुएंस हो गए। उसको मना नहीं करता, लेकिन अपने को तो समझ में आ गया ना, अच्छा वो वहाँ पे थे इसलिए वो ये वाली भाषा बोल रहे हैं, अगर वो इंडिया में होते तो नहीं बोलते। तो अपने को समझ में आ गया। ओशो ने जो तंत्र की टेक्निक बताई है, जो शिव और शक्ति की बात है, मैंने 10 चैप्टर तक पढ़ा था। उसके बाद में वो प्रैक्टिस करने पे जो एक्सपीरियंस होता है, जो रियलाइज, जो भी मिलना था उससे कहीं ज़्यादा मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। और मैं एक बात बताता हूँ, ओशो की बुक खरीदने का रीज़न ये था कि जब मैंने वो चैप्टर जब मैंने खोला तो मेरी आदत है मैं पहले पूरा इंडेक्स पढ़ता हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, पूरा पढ़ता हूँ। आखिरी में लिखा था नथिंग इज़ एवरीथिंग। जैसे मैंने पढ़ा ना नथिंग इज़ एवरीथिंग, तो मेरे को ये लगा कि ओशो के 112 टेक्निक यूज़ करने के बाद जो अचीवमेंट बताया नथिंग इज़ एवरीथिंग, ये तो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। तो मेरे को लगा कि मैंने जो अचीव किया उसी के बारे में ओशो ने बात की, तब मैंने बुक ली थी। अब जब मैंने 10 चैप्टर पढ़े तो मेरे को बहुतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो उन्होंने टेक्निक्स बताई है। मेरे को नहीं फ़ायदा कर पाई वो चीज़, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि प्रेजेंट में सांस लो, मैं ऑलरेडी करता हूँ। पीड़ा पिंगला को विलोम करके तुम प्रेजेंट में क्या, मैं ये प्रैक्टिस ऑलरेडी करता हूँ। मैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं सीधा प्रेजेंट पे काम करने लग जाता। जैसे ही मेरा ध्यान घड़ी घड़ी पास्ट या फ्यूचर पे आता है, मैं कोई चीज़ ले लेता हूँ, पजल सॉल्व करने लग जाऊँगा, टीवी पे कुछ देखूँगा या बच्चों से खेलने लग जाऊँगा, बात करने लग, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या चीज़ मेरे को अफेक्ट कर रही है। तो मैं वहाँ तक जाता ही नहीं। मेरे को किसी ने सिखाया है नहीं, ये मेरी पहले से आदत है कि मैं ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, मैं प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ और वहीं ज़्यादा टाइम नहीं रखता। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है ना, मेरे को फ्यूचर प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब जब मैंने प्लान किया था कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, बगैर प्लान किए मेरे को 10 गुना ज़्यादा मिल गया, तो फिर मैं क्यों करूँ। तो जब तुम वैसे हो जाओगे, तब जब तुम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दोगे, प्रेजेंट में जीना चालू कर दोगे, तो तुम्हारा भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं देख चुका हूँ, मैंने 10 तक पहुँचा था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो और मेरे को ऐसा लगता था कि जैसा मतलब जो चीज़ मैंने अचीव कर ली मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को अभी जैसे आज की डेट में तो यार ओशो का लेवल अलग है, लेकिन आज की डेट में अगर स्कूल का मैथ्स पढ़ो तो मेरे को ऐसा लगेगा ये तो मेरे को पता है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर भी मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिए, कम से कम 300-400 पेजेस तक तो बुक पढ़ चुका था मैं। फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ठीक है वो पढ़ने के लिए रखिए। मेरी अगर मैं बोलूँ ना, मेरी फेवरेट बुक्स, जितनी बुक्स मैंने पढ़ी है उसमें अगर फेवरेट मुझे जो लगी है ना, वो उपनिषद से। ऐसा है। कुरान तो मैं बता दूँ कि कुरान मेरे लिए ना वेरिफिकेशन है। हर चीज़ को मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ऐसा जैसे भगवत गीता है, मैं उसको वेरीफाई कर सकता, दूसरी किताबों की पढ़ाई को वेरीफाई कर सकता हूँ कि भगवान ने इसमें क्या बताया अपने बारे में, उस हिसाब से। लेकिन जो उपनिषद से ना, उपनिषद से मेरे को प्यार है, क्योंकि वो बुक इतनी प्यारी है, उसकी मिठास अलग ही है। तो वो झूठ नहीं बोलूँगा कि कुरान मेरी फेवरेट है, नहीं। कुरान मेरे लिए ऐसा है कि मैं जैसा मान लो तुम इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, लेकिन हर एक उसके वर्ड को वेरीफाई डिक्शनरी से करते हो, तो क्या डिक्शनरी तुम्हारी फेवरेट है? नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन और मेहनत करने और तुमको डेटा देने वाली चीज़ कौन सी? वो डिक्शनरी है, समझे। लेकिन प्यारी बुक कौन सी लगती है मेरे को? उपनिषद लगती है, निखिलानंद की 4 सेट, वो मेरे को क्या बुक है। तो ये सब किए तुमने प्रैक्टिस? नहीं, बस सुनो करीम भाई की वीडियो, मौज लो और बाद में ट्यून करो।